18 ऐसे हैबिट जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से चेंज कर देंगे। 18 हैबिट्स टोटली चेंज कर ले। कुछ हैबिट्स मैं आपको बताऊंगा, इनमें से बहुत ही रियल, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। डायरेक्ट आते हैं काम की बात पर। सबसे पहले आपको हर दिन राइट 3 थिंग्स दैट यू आर ग्रेटफुल। 3 ऐसे चीज लिखना है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। मिसाल आपकी फैमिली हो गया, आपकी फ्रेंड्स हो गया, आप जो आपके पास बुक है वो भी हो गया, आप जो होम है वो भी हो गया, आपके पास फूड है तो वो भी हो गया, आपकी फैमिली, आपकी हेल्थ, आप जो बोलते हो, आप अच्छी तरह से दूर सुन के बात कर सकते हो, तो ये क्या हो गया, आप इन चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। तो इन चीजों को लिखना स्टार्ट कर दो, इसलिए कि जो बोलता भी है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड्स कम टू योर ड्रीम इन योर रियल। पॉजिटिव एटीट्यूड जो है आपकी ड्रीम को रियल में आप एक रियल इंसान बनाते हो, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। इसलिए आपको हमेशा ग्रेटफुल, थैंकफुल, एक अच्छा चीज जो आपके पास है उस चीज पर फोकस करना चाहिए। मिसाल मेरे पास ये बोर्ड है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अभी लाइट है, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास एक मोबाइल है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास एक ट्राइपॉड है, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। हर चीज को आपको लिखना स्टार्ट करना चाहिए। हर चीज पर सिर्फ हर दिन में 3 ही लिखना है और अगले दिन और 3 लिखना है जिसके लिए आप शुक्रगुजार हो। नंबर 3, लर्न से नो। आपको नो कहना आना चाहिए। हर किसी को हाँ करना ये बहुत गलती है, क्योंकि हर किसी को हाँ करने से आप ये नहीं सीख पाते हो कि किसी को नो कैसे कहना है। मिसाल के तौर पर कल को आपकी घर में काम है या कोई दूसरा काम है, आपको खुद को या दूसरी काम भी है, दूसरे बंदे बोलते हैं या आपके फ्रेंड्स बोलते हैं कल हम बाजार में घूमने के लिए जाएंगे। आप ये नहीं बोल पाते कि कल मुझे काम है, आप बोल दे तो हाँ हम जाएगा, हाँ ठीक है, हम साथ में जाएंगे, हम साथ पार्टी करेंगे। क्योंकि जब आपको काम हो तो आपको नो कहना तो आना चाहिए ना। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि इस हैबिट को अपनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न टू से नो, आपको नो कहना आना चाहिए। नंबर 3, 1 मिनट एक्सरसाइज मॉर्निंग टाइम। आपको मॉर्निंग टाइम में 1 मिनट एक्सरसाइज करना चाहिए, क्योंकि जब कोई आप हैबिट्स फॉलो करते हो तो कुछ लोग क्या करते हो, हैबिट्स फॉलो करने के बाद 1 हॉर्स मेडिटेशन, आधा घंटा एक्सरसाइज, 5 हॉर्स रीडिंग, ये सब करते हो लोग। क्योंकि इस वजह से क्यों वो फॉलो नहीं कर पाते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा टाइम देते हो। इससे आपकी दिमाग ये मानते हो कि इतना टाइम आपके अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, वो सलाहियत नहीं है आप पहले करने की। तो मैं आपको यही टिप्स बताऊंगा कि सब को 1-2 मिनट करके आप इन तमाम हैबिट्स को डेवलप करें। अभी मैंने यहाँ पे बताया ना 1 मिनट एक्सरसाइज हैबिट मॉर्निंग पे आपको 1 ही मिनट करना है। या तो आप 1 मिनट जंपिंग जैक, या तो पुशअप करना है या पुल अप करना है, 1 ही मिनट करना है। या तो आधा घंटा, या तो 30 मिनट पुशअप करना है और 30 सेकंड पुशअप करना है और 30 सेकंड पुल अप करना है। इस तरह से आप कर सकते हो। नंबर 2, इन्वेस्ट एक्सपीरियंस। आपको एक्सपीरियंस पर इन्वेस्ट करना। अब तक आप आज ने कितना एक्सपीरियंस पर इन्वेस्ट किया। मिसाल आप खाए बगैर 1 दिन रहा, आपकी एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपकी ज्यादा चीज, आपको किस चीज की बुक्स ज्यादा लगे। तो इस तरह से आपको एक्सपीरियंस करना है, ज्यादातर एक्सपीरियंस पर, खाने की एक्सपीरियंस पर, खुद की कैपेबिलिटी एक्सपीरियंस पर। आप कैसे, मिसाल आप एक्सपीरियंस ये भी कर सकते हो कि आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट करते वक्त किस ट्यून में बात करते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसे रहते हैं, आप बोलते वक्त आई कॉन्टेक्ट करते हो या नहीं, ये सब आपकी एक्सपीरियंस हो सकते हैं। इसीलिए ये चीजें फॉलो करना चाहिए, आपको इन्वेस्ट करना एक्सपीरियंस पर। ऑर्गेनाइज योर होम, अपने होम को ऑर्गेनाइज करें। मिसाल आपकी पूरी रूम, आपकी पूरी घर अगर कचड़े से भरा हुआ है, या आप अपने बेड को ठीक तरह से फोल्ड नहीं करते, या कोई दूसरी चीजें आपकी घर में पड़े रहे हैं, तो इनको सेटिंग करना स्टार्ट कर दो। इससे आपकी दिमाग को एक रिस्पॉन्स जाएगा कि आपको यह खुशी मिलेगा कि मेरा घर तो क्लीन है। इसलिए आपको स्टार्टिंग करना चाहिए कि ऑर्गेनाइज योर होम, अपने होम को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। स्टार्ट इट डिलेटाइटिंग मतलब मीन्स दैट जब आप कोई नॉन यूज जो आपकी इस्तेमाल में नहीं हो वो दूसरों को दो। आप नेबरहुड की जो बच्चे, छोटे बच्चे, उनको दो। मिसाल आपकी पुराने बुक हो, पुराने कॉपीज हो, या कोई पेन भी हो एक्स्ट्रा, या पेंसिल भी हो, या कोई गैजेट्स, मोबाइल भी हो, अगर यूज की नहीं हो तो फेंक दो, डस्टबिन में लगाओ, डिकम्पोज कर दो, या डस्टबिन में लगाकर जो
हमारे गंदा लेने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस जो कम्युनिटी आते हैं उनके पास हवाले कर दो उन चीज़ों को जो आपको अनवांटेड थिंग्स है, जो आपकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए आपको ज़रूरी है कि जो आपकी क्लोथ्स है या शर्ट है या क्लोथ है या ब्रश है या कोई दूसरी चीज़ें हैं उनको दूसरों को देना स्टार्ट कर दो। नंबर 7 है मैनेज योर मनी। अपने मनी को मैनेज कर दो। मिसाल आपने फूड पर कितना, होम पर कितना, एजुकेशन पर कितना किया, इन्वेस्ट कितना किया, सेविंग कितना किया, आपने स्पेंड कितना किया, इन तमाम की आपके पास टोटल लिस्ट होना चाहिए। इससे आपको क्या होगा, इससे आपको पता चलेगा कि पैसा जा कहाँ रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी पता नहीं होता कि महीने के आखिरी तक पैसे ही नहीं बचता। सेविंग तो दूर की बात यार, पैसे जेब में होता ही नहीं है। इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट है कि आपने पैसे को मैनेज करके चलना चाहिए। नंबर 8, स्टैंड आफ्टर 1 हॉर्स। हर से 1 घंटे के बाद आपको उड़ना चाहिए। ये क्यों, ये अजीब बात है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप चेयर पर बैठकर 1 घंटा काम कर दो, या अपने ऑफिस में कर दो, या आप स्कूल में चेयर पर या टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते होंगे, या आप घर में आकर अपने स्टडी टेबल पर बैठकर पढ़ाई करते होंगे। 1 घंटे होने के बाद आपको स्टैंड होना है। इससे क्या होता है, जब आप चेयर पर बैठकर आराम से बैठकर काम करते हो तो आपकी लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड फ्लो होना कम हो जाता हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हर 1 घंटे के बाद आपको उड़ना चाहिए। लुकिंग फॉरवर्ड, हमेशा आगे देखो, पीछे मत देखो। पीछे से कुछ सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्न समथिंग, पास योर मिस्टेक बट नॉट लिव इन योर पास। अपने पास में मत जियो। क्यों? क्योंकि पास में जो नेगेटिव चीज है उनको पूरी तरह से भूल दो। क्योंकि जो आप भूलते हो, जो आप बुरे चीजों को भूलते हो तो आपकी दिमाग और दूसरे चीज सोचने लगते हैं। दूसरे अच्छे पॉजिटिव आइडियाज, पॉजिटिव थिंग्स आपके दिमाग में आते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि हमेशा आगे देखो, आगे का क्या प्लान है। आगे हमेशा जो आज में, कल का उम्मीद रखो। लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो, बट लर्न फॉर यस्टरडे। कल से कुछ सीखना चाहिए। लुक फॉरवर्ड। ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन यह कम्युनिकेशन के रिलेटेड है। जब आप किसी से इस तरह की, मैं आपको कुछ क्वेश्चन दूंगा जो आप ओपन एंडेड क्वेश्चन बना सकते हो। मिसाल, आप इस कंपनी में नया हो इसके बगैर इसको पूछे बगैर आप ये पूछे कि आपको ये कंपनी कैसा लगा, आपकी इस कंपनी में ज्यादा टाइम, ज्यादा ईयर्स वो रहा है तो आपकी एक्सपीरियंस कैसा रहा इस कंपनी में, आप इस कंपनी से क्या सीख किया, आपकी लाइफ में इस कंपनी ने क्या इंप्लीमेंट किया। इस तरह की क्वेश्चन पूछेंगे। ये होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, जो एक वर्ड पर नहीं, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30 बहुत सारे वर्ड्स पर आपको जवाब मिलेगा। इसीलिए ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरों से ओपन एंडेड क्वेश्चन आपको पूछना चाहिए। नंबर 11, नोटिफिकेशन फ्री लाइफ। बिना नोटिफिकेशन के आपको लाइफ जीना चाहिए। क्योंकि मैंने इंस्टाग्राम यूज किया बगैर 1 साल हो चुका है। कैसे? क्योंकि मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। इंस्टाग्राम पर ज्यादा फेक चीजें, कंपैरिजन, लाइफ कंपैरिजन, क्लोथ कंपैरिजन, अपनी बॉडी की जो बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो फेस की शेप है, या आपकी जो भी लाइफस्टाइल है, वो सब पूरी तरह से शेयर कर रहा था इंस्टाग्राम पे। इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा कि इंस्टाग्राम पे दूसरे लोग अपने दूसरों के लोग से कंपेयर करते हो तो इसीलिए वो डिमोटिवेट होते हो। क्योंकि हर कोई अपना सक्सेस ही शेयर करते हैं, फेलियर तो शेयर नहीं करते। इसीलिए हर कोई अपने लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हो तो वो डिमोटिवेट साइड फील करते हो। इसीलिए आपको नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। किसकी? यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की, ट्विटर की, कोई भी आप ऐप यूज करते हो तो उनका नोटिफिकेशन ऑफ कर देना चाहिए। क्योंकि आप नोटिफिकेशन आते हो तो जल्दी जाते हो इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, यूट्यूब पर। इसीलिए नोटिफिकेशन आपको ऑफ कर देना चाहिए। 11, नंबर 12, गेट योर क्लोथ्स सेट ऑफ द नाइट। आपकी जो क्लोथ्स है वो नाइट में सेट करके आपको सोना चाहिए। क्योंकि मिसाल आप एक स्टूडेंट हो, या आप एक मैनेजर हो, या एक आप टीचर हो, मान लेते हैं। क्योंकि मान लो जब आप अपने क्लोथ्स जो है सुबह आप अपने क्लोथ्स को सेट करके सोते हो तो नाइट को आप अपने क्लोथ्स को सेट करके सोते हो तो सुबह आप अच्छी तरह से आप अपने क्लोथ्स को मिल सकते हैं। सुबह क्या होता है, हमारे स्टूडेंट्स जो हम इस टाइम पर जो पहले हम स्टूडेंट से 8, 9, 10 में था, जब हम 8, 9, 10 में था हम क्या करते हैं, हम ये काम नहीं कर देते। हम अपने स्टूडेंट की यूनिफॉर्म को सेटिंग किए बगैर रात को सो जाते थे। और सुबह उठकर क्या करते थे, सुबह उठकर उस मॉर्निंग बहुत ही
क्रूशल टाइम पर हम शूज़ ढूंढने में, अपने यूनिफॉर्म ढूंढने में, अपने स्टूडेंट की जो यूनिफॉर्म होते हैं उसको ढूंढने में पूरी तरह से टाइम वेस्ट कर देते हो। उससे क्या होते हैं, सुबह सुबह मूड ऑफ हो जाते हो, क्योंकि जब स्कूल पर देर होते हो तो हमें बहुत अजीब लगता है, हमें टीचर मारेगा, टीचर डांटेगा, हमारे पंक्चुअलिटी तमाम खराब हो जाते हैं। इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि अपना सुबह ना रात को जो है अपना सुबह की क्लोज जो है रेडी करके सोना चाहिए। रीड योर न्यूज इंट्रो, अपने न्यूज को कम कर देना चाहिए। जो आप न्यूज सुनते हो सोशल मीडिया की जरिए से, या आप दूसरे प्लेटफॉर्म से सुनता होगा, फेसबुक से सुनता होगा, ट्विटर से सुनता होगा, यूट्यूब से सुनता होगा, इनसे आपको अपने ट्विटर जो आप मिसाल आप एक दिन में 3 बार न्यूज देखते हो तो एक दिन में 1 बार देखने की कोशिश करो, और अगली बार 2 दिन में 1 न्यूज ही देखने की कोशिश करो, 3 दिन में 1 ही न्यूज देखने की कोशिश। न्यूज इंपॉर्टेंट है, मगर न्यूज में बहुत सारे फैक्ट, बहुत सारे झूठे, बहुत सारे अनवांटेड चीजें हमें बताया जाता है जो जिसका कोई मतलब ही नहीं। इसीलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि अपने न्यूज की जो सुनने की, जो आप देखने की वो टाइम है उसको रीडिंग में लगाओ। इसलिए अब जब आपने न्यूज देखने की जो टाइम कम करते हो तो इससे आपके टाइम बच जाते हो। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि उस टाइम को रीडिंग में खुद को एजुकेट करने में लगा दो। नंबर 13। नंबर 14, इंक्रीज योर वाटर इंटेक। अपने वाटर टैग, मिसाल आप कितने पीते हो, आप दिन में कमेंट में जरूर बताना, आप लगभग कितने पीते हो वो कमेंट में बताओ। मैं तो पीता हूँ आई थिंक 2 लीटर आई थिंक मैं पीता हूँ दिन में। इससे ज्यादा हमें 3-4 लीटर तो एक दिन में हमें वाटर पीना चाहिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर हमारी बॉडी वाटर की जरूरत होती है और सुबह उठकर आपको वाटर पीना चाहिए। मैंने मॉर्निंग हैबिट्स में भी ये भी बता दिया है, क्योंकि मॉर्निंग में आपके बॉडी डिहाइड्रेशन होते हो। लर्न समथिंग एवरी मंथ, आपको हर चीज से हर मंथ अलग चीज सीखना चाहिए। मिसाल आप इंग्लिश की ग्रामर सीखना चाहो तो 2 ही ग्रामर की पॉइंट्स पर, मिसाल पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, ये 3 पार्ट्स होते हैं ना, इनमें से आपको 1-2 पॉइंट पर ही फोकस करना चाहिए हर दिन, और इस आगे आगे करते आप एक मन में थोड़ा बहुत ग्रो कर पाओगे इन अलग चीज सीखने में। लिव अ बेड ओनली आफ्टर मेकिंग योर बेड, आप सुबह उठकर आपके अपने बिस्तर को ठीक करना चाहिए। मिसाल आप सुबह उठते हो तो ये मिलिट्री में भी फॉलो कर दिया जाता है, यह हैबिट सुबह उठकर उनको अपना बिस्तर ठीक करना पड़ता है, क्योंकि जब आप अपने बिस्तर से अपना मॉर्निंग स्टार्ट कर दो ना तो आपके दिमाग को रिस्पॉन्स आता है कि अपना टास्क पहले आपने कंप्लीट कर लिया। स्टार्ट स्पेंड एज इट ऑन 1 मिनट योर स्लीप, एटलीस्ट अपने खुद के साथ 1 मिनट आप हर दिन स्पेंड करो। इससे आप बढ़ा सकते हो, आप 2 मिनट भी कर सकते हो, 5 मिनट भी कर सकते हो, 10 मिनट। मैं इसका मतलब ये है कि आप अगर आपकी ये हैबिट नहीं हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप 10 मिनट करोगे तो ये नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपको या आधा सेकंड या 1 मिनट इससे शुरू करना चाहिए, क्योंकि और दूसरा थिंग आप एक अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना चाहिए। कम से कम मुझे आज टाइम तो मिल गया अपने साथ टाइम बिताने का। Start asking yourself what you are doing, what it or not. जो आप काम करते हो, यहाँ पे यही चीज बोला है कि जो आप काम करते हो वो खुद से पूछो। You ask yourself what things you do did is right or not. जो आप काम कर रहे हो वो सही भी है या गलत भी है। इससे क्या होगा, इसके एक सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। आप अपने टाइम कहाँ दे रहे हो, आप अपने जो टाइम दे रहे हो, इससे आप अपने टाइम को भी सेव कर सकते हो। मिसाल आप पबजी खेल रहे हो, अब अपने दिमाग में सोच रहे हो कि जो मैं काम कर रहा हूँ मेरा ग्रोथ हो रहा है, क्या मैं इससे कुछ सीख पा रहा हूँ, तो नहीं सीख पा रहा हो तो कुछ सीखना चाहिए ना। इसीलिए आपको इस चीज से आपका टाइम भी बच सकता है। तो यही 18 हैबिट था। आप में कुछ है तो बहुत अच्छा है, कुछ नहीं है तो आप डेवलप कर सकते हो। इनमें से कुछ मेरे अंदर भी नहीं है, कुछ है तो अच्छा है, इसीलिए आप इन हैबिट को फॉलो कर दो। आज की इस वीडियो से थोड़ा वैल्यू मिला तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।